वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है दो दोस्तों की, रवि की और प्रकाश की। प्रकाश को बचपन से ही जो लेडीज ड्रेसिंग थी वो अपनी तरफ आकर्षित करती थी। मेनली उनको जो भी लेडीज साड़ियां वगैरह वेयर करती थी वो ज्यादा अच्छी लगती थी और उनके खुद के मन में भी ये थॉट्स आती थी कि मुझे साड़ी वेयर करनी है। बट एज ऑलवेज जैसे आप सबको पता है, मतलब कोई ओपन में ये चीज नहीं कर पाता है, और अगर कोई ओपन में करता है तो उसको हजारों क्वेश्चंस का रिप्लाई करना पड़ता है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे प्रकाश ने अपना ये जो शौक है वो पूरा किया। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं फुल स्टोरी। प्रकाश और रवि। प्रकाश अपने आप को स्टार्टिंग से ही मतलब एक लड़की के रूप में देखना चाहते थे। एक साड़ी जो मतलब ज्यादातर देखा है हमने कि बॉयज को साड़ी वगैरह ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, ऐसे ही प्रकाश को बचपन से ही जो साड़ी थी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और उसका बहुत मन होता था कि वो भी इस साड़ी वेयर करेगा। उसका एक फ्रेंड था रवि, दोनों बचपन से ही दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करते थे। रवि को ऐसा कोई शौक नहीं था, बट प्रकाश का बहुत मन था लेडीज ड्रेसिंग का और उसने ये बात अपने दोस्त रवि को बताई थी कि मुझे जो लेडीज ड्रेसिंग है वो बहुत पसंद है और मैं ये सब करना चाहता हूँ। बट रवि ने जैसे तैसे उसको समझा के रखा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इस सब के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी को ये चीज पता चल जाती है तो तुम्हारे कैरेक्टर पर, तुम्हारे व्यक्तित्व पर हजार सवाल उठ सकते हैं और इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रकाश उसकी बात समझ जाते थे, बट होता है ना किसी के मन में कोई बात होती है तो वो उसको जल्दी भूल नहीं पाता है। अब बार बार उसको ये होता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है। तो प्रकाश हमेशा रवि को वो चीज बोलते थे और रवि उसको हमेशा समझा देते थे कि सॉरी, तो रवि उसको हमेशा समझा देते थे, बट प्रकाश अपनी उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे थे। तो दोनों दोस्तों ने एक थॉट सोची, एक प्लान उन्होंने सोचा कि चलो हम किसी नाटक वगैरह में काम करते हैं जिससे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और कोई तुम्हारे ऊपर सवाल भी नहीं उठाएगा। रवि और प्रकाश ये प्लानिंग कर लेते हैं, वो एक नाटक कंपनी ज्वाइन कर लेती हैं और प्रकाश उनको स्टार्टिंग से ही बोलते हैं कि मैं एक फीमेल कैरेक्टर प्ले करूंगा और जो उनका फ्रेंड है रवि वो एक मतलब जेंट्स की तरह बॉय का कैरेक्टर प्ले करेगा। दोनों अपनी जो थॉट है वो उनको बता देते हैं और बहुत सी कंपनीज मतलब बहुत से ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको बॉयज की जरूरत होती है, जो बॉयज गर्ल्स का गेटअप लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिकॉज ज्यादातर बॉयज ऐसा करने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं और रीजन हम सबको ही पता है कि जो गर्ल्स का गेटअप लेते हैं उनका बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं और उनको कुछ बातें भी सुननी पड़ जाती हैं। तो सब लड़के इस चीज को मतलब सहन नहीं कर पाते हैं कि कोई उनका मजाक करे, या तो कोई मजबूरी में ऐसा करता है या फिर किसी को अंदर से शौक होता है वो ऐसा करता है। मजबूरी में बहुत से लोग करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, या फिर मतलब सबकी अपनी अपनी थॉट्स रहती हैं, बट शौक के लिए बहुत कम लोग ऐसा करते हैं जैसा कि प्रकाश कर रहा था। दोनों को एक नाटक में काम मिल जाता है और प्रकाश को फुल्ली एक लेडी का जो कैरेक्टर है वो प्ले करने के लिए बोला जाता है और रवि उसके हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो प्रकाश को जो स्टार्टिंग से शौक था उनको वो पूरा करने का मौका मिलता है और प्रकाश एकदम से फुल्ली रेडी होते हैं एक मैरिड वुमेन की तरह। माथे पर सिंदूर, बालों की जगह पर उनको विग लगाई जाती है और एकदम से फुल मेकअप उनका किया जाता है। कानों में इयररिंग डाले जाते हैं, नोज में नोज रिंग डाली जाती है, गले में हार पहना के, चूड़ियां पहना के, पैरों में पायल, बिछिया, हाई हील्स के स्लीपर्स, साड़ी, जो एकदम से फुल जो एक लेडी का कैरेक्टर होता है वो प्रकाश प्ले करते हैं। और प्रकाश अपने आप को इस
जो रूप में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, बिकॉज वो बचपन से ये चीज करना चाहते थे और वो कर नहीं पा रहे थे। बट अब वो ओपन में ये सब कर रहे थे और कोई उनको कुछ बोल भी नहीं रहा था, कोई कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहा था। और अगर पीछे से कोई मतलब बोलता है तो उस चीज को प्रकाश इतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि मुझे कोई क्या बोलेगा, बट उनके मन में सिर्फ एक चाव था कि मुझे ड्रेसिंग करनी थी और मैंने कर ली है। दोनों हस्बैंड वाइफ का जो कैरेक्टर है वो प्ले करते हैं उस नाटक में, और रवि भी खुश हो जाते हैं कि प्रकाश की जो एक इच्छा थी, जो एक विश थी, वो पूरी हो गई। रवि के मन में प्रकाश को एक लेडी की तरह तैयार हुए देखकर एक थॉट आती है कि अब जब भी प्रकाश का मन होगा लेडीज ड्रेसिंग का, या तो वो प्ले में ही या फिर वो मतलब अपने साथ प्रकाश को रख लेंगे कि वो एक लेडी का जो गेटअप है वो ले पाए। रवि उसको सलाह देते हैं कि जब भी तुम्हारा मन होगा तुम मेरी वाइफ बनकर मेरे रूम पर आकर रह सकते हो, मेरे घर में आके रह सकते हो और मेरे घर का जो भी काम है वो तुम कर सकते हो। ऐसे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें किसी के सवालों के जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे। प्रकाश उसकी बात को मान जाते हैं और प्रकाश को देखिए रियल में ही उन्होंने बोला कि मुझे सच्ची में ही बहुत मन होता था। तो नेक्स्ट डे ही प्रकाश नहा धोकर रवि के रूम पर चले जाते हैं और वहां पर वो साड़ी वेयर करते हैं, एक लेडी का जो गेटअप है वो लेते हैं और उसके बाद किचन से लेकर घर की साफ सफाई से लेकर हर काम एक लेडी की तरह करते हैं, एक हाउसवाइफ की तरह करते हैं। साड़ी रवि प्रकाश को बोलते हैं कि जब भी तुम्हारा ड्रेसिंग का मन होगा तुम मेरे रूम पर आ सकते हो और मेरे रूम पर आकर जो भी साड़ी वगैरह या सूट वगैरह जो भी तुम्हें ड्रेसिंग करनी है वो तुम करके मेरे घर का काम भी कर सकते हो, मेरा जो भी काम है वो तुम कर सकते हो। ऐसे तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तो प्रकाश के मन में तो देखिए ये चीज पहले से थी। अगले दिन सुबह सुबह ही प्रकाश नहा धोकर रवि के रूम पर चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद वो साड़ी पहनते हैं, फुल्ली जो मेकअप है वो करते हैं और उसके बाद किचन में खाना बनाते हैं। किचन में खाना बनाने से लेकर और मतलब घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, मतलब जो हर काम एक हाउसवाइफ करती है वो सब प्रकाश करते हैं और ये चीज उनको बहुत हैप्पीनेस देती है। तो दो दोस्त एक दूसरे की मतलब फीलिंग्स को समझते हुए और रवि प्रकाश की जो विश है उसको पूरा करते हुए, उसको जैसे होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के तौर पर वो अपने जो रूम है उसमें रहने लगते हैं और ऐसे ही उनकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ती रहती है। नाटक में वो दोनों काम करते हैं और जब भी उनको किसी भी प्ले में काम करने के लिए बुलाया जाता है तो प्रकाश ऑलवेज एक लेडी का जो कैरेक्टर है वो प्ले करते हैं और रवि उनके हस्बैंड बनते हैं प्ले के दौरान, और रूम पर भी वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ बनकर। तो ये थी रवि और प्रकाश की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे एक लड़का अपना शौक पूरा करने के लिए एक नाटक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, एक लेडी का जो कैरेक्टर है उसको प्ले करने के लिए, मतलब उसको प्ले करता है और अपना जो भी उसकी इच्छा है उसको पूरी करता है। मतलब वो इतना समझ के ये चीज करता है कि उसको सोसाइटी में किसी को ज्यादा क्वेश्चंस का रिप्लाई ना करना पड़े, कोई उसको कुछ बोले ना, उसकी फैमिली की मतलब कहीं पर उसकी फैमिली पर उंगलियां ना उठाई जाए। और बाकी जो टाइम होता है, और देखिए जो लोग ये चीज करते हैं, आई थिंक मैंने इतनी सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर की है, जो इस चीज को दबा के रखता है ना उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर कोई ऐसा एक बार कर लेता है तो फिर आगे उसकी बार बार इच्छा होती है और ये बार बार इच्छा के चक्कर में ही प्रकाश रवि के रूम पर जाकर उसकी वाइफ बनकर उसके सारे काम करते हैं, उसके घर का हर काम निपटाते हैं, एक लेडी बनकर, एक हाउसवाइफ बनकर। तो आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।